वेलकम गाइस। आज हम समास के अंतर्गत इसके नए भेद द्विगु समास के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विगु समास, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक सूत्र लिखा है, संख्या पूर्वे दीर्घु, यानी कि ये एक सूत्र पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने अपनी संस्कृत व्याकरण की एक महान पुस्तक अष्टाध्यायी जो उन्होंने लिखी थी, उसमें इस सूत्र के बारे में बताया है और इसकी व्याख्या भी की है कि जब किसी समास युक्त पद में पहला शब्द संख्यावाची हो, ध्यान रखना, संख्यावाची यानी कि जिसको आप काउंट कर सके, गिन सके, तो वह समास द्विगु समास कहलाता है। अर्थात संख्या पूर्वो दीर्घु, पूर्व का मतलब पूर्व पद संख्या शब्द होना चाहिए, तो वह द्विगु समास कहलाता है। देख सकते हैं आप कि जब समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद उसका संज्ञावाची हो, तो वह द्विगु समास के रूप में जाना जाता है। तो द्विगु समास आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं, कि द्विगु समास के अंदर पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं लिखे हुए, जैसे कि सारे शब्दों में उदाहरण में आप देख सकते हैं संख्यावाची पद लिखा हुआ है, जैसे त्रिभुवन हुआ, त्रिलोकी हुआ, पंचवटी हुआ, तो ये पंच, ये सब संख्यावाची शब्द है। दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि यह शब्द समूह का अर्थ का बोध कराता है। समूह का अर्थ मतलब इसमें दो या दो से अधिक संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दो या दो से अधिक संज्ञाएं होती है। तो जैसे कि दिन दो से ज़्यादा है तो सप्त दिनम, ठीक है, रात्रम, रात्रि दो से ज़्यादा है तो पंच। तो यहाँ पर यह समास समूह अर्थ में होता है, इसके लिए हम समाहार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सबके लिए समूह शब्द को बताने के लिए समाहार शब्द का यूज़ किया है, समाहार शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा, इसमें हम सृष्टि विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा जो होगी विभक्ति में हम संज्ञा के रूप जो विभक्ति चलेगी वो सृष्टि विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह से हम इस समास का प्रयोग करना सीखेंगे और किस तरह से ये समास चलेगा। जैसे पहला उदाहरण आप देख सकते हैं सप्त दिनम, सप्त दिनम जिसको हम 7 दिन बोलते हैं, और 7 दिनों का समूह जो होता है उसके अर्थ में हम सप्त दिनम शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो सप्तानाम दिनानाम समाहार, यानी कि 7 दिनों का समूह। दूसरा अर्थ उदाहरण देख सकते हैं त्रिभुवनम, त्रयानाम भुवनानाम समाहार, यानी कि 3 भुवनों का समूह। तो इस प्रकार से हम ये सारे एग्जाम्पल एक बार रीड करेंगे। पंचरात्रम यानी कि 5 रात्रियों का समूह, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो पंचानाम यानी कि 5 रात्रि नाम यानी रात्रियों का समाहार यानी कि समूह। ठीक उसी तरह से चतुर्युगम, चतुर्युगम यानी 4 युग, 4 युगों का समूह, चतुरानाम युगानाम समाहार। ठीक उसी तरह से सप्ताह, सप्ताह में सप्त शब्द संख्यावाची है, अहन शब्द दिन के बारे में बताता है, यानी जिसको हम संस्कृत में दिन बोलते हैं, अहन। तो इस प्रकार से सप्ताह का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सप्ताह नाम अहन समाहार, यानी कि 7 दिनों का समूह। उसी तरह से पंचतंत्रम, पंचतंत्र यानी 5 तंत्र का समूह, पंचानाम तंत्रानाम समाहार, यानी कि 5 तंत्रों का समूह। शताब्दी, शताब्दी यानी शत यानी कि 100, अब्दी, अब्दानाम का अर्थ होता है वर्षों के लिए, तो 100 वर्षों का समूह। सप्तानाम, शतानाम, अब्दानाम समाहार, यानी कि 100 वर्षों का समूह। ठीक उसी तरह से त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह, अर्थात होता है कि त्रयानाम लोकानाम समाहार। तो इस प्रकार से आपने द्विगु समास पढ़ा। अब आपको ध्यान यही रखना है कि जिस किसी समास का पहला पद संख्यावाची हो तो उसका अर्थ होगा कि वो द्विगु समास है। जैसा कि आपको ये केवल ये सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो इस सूत्र से ही आपके द्विगु समास की परिभाषा जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि संख्या पूर्वो यानी कि पूर्व पद जो होगा वो संख्यावाची होगा
और द्वितीय पद जो होगा वह संज्ञावाची होगा। तो पूर्व पद संख्या है और द्वितीय पद संज्ञा है। तो इस प्रकार से संख्यावाची शब्द जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपके द्विगु समास होगा। और इस शब्द का प्रयोग, इस समास का प्रयोग हम समूह के अर्थ में करेंगे, यानी किसी चीज़ को ज़्यादा बताने के लिए, दो से ज़्यादा बताने के लिए हम इस समास का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हम समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। समाहार का अर्थ होता है समूह के अर्थ में, और साथ ही हम इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें इसके बारे में हम देख सकते हैं। त्रयाणाम, भुवनानाम, पंचानाम, रात्रिनाम, ये सब षष्ठी शब्द के षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने द्विगु समास के बारे में पढ़ा और आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।